डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। एआई समिट में भीड़ और अव्यवस्था से डेलीगेट्स परेशान, घंटों कतार में खड़े रहे, कुछ का सामान चोरी, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने माफी मांगी। दुर्ग में बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने धर्म पूछकर मुस्लिम की दुकान बंद कराई, वीडियो वायरल, जय माता दी लिखकर चाट बेचने पर गाली गलौज की, कहा मुसलमान होना तुम्हारी गलती। रायपुर में बैडमिंटन खेलते कारोबारी की हार्ट अटैक से मौत, कोर्ट में शॉट मारते ही गिरे फिर नहीं उठे, शुगर पेशेंट थे। भिलाई में बोर्ड परीक्षा से पहले 10वीं की छात्रा की संदिग्ध मौत, रात तक पढ़ाई की, सुबह कमरे में फंदे से लटकी मिली शव। फरवरी में गर्मी के तेवर, रायपुर में पारा 33 डिग्री, न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री बढ़ा। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज, मैं हूं प्राची। आइए रुक करते हैं खबरों की। रायपुर में कांग्रेस के प्रदर्शनों को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर के तंज पर पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने कड़ा पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी मुगालते में न रहे, प्रदेश में अपराध चरम पर है। उन्होंने बीजेपी सरकार पर कमीशनखोरी और भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस का संगठन बीजेपी की नींद उड़ाए हुए है। विकास उपाध्याय ने तंज कसा कि जनता को गुमराह करने वाली बीजेपी का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। जनता पार्टी की सरकार में अधिकारियों को खुला छोड़ दिया गया है। भ्रष्टाचार की मोटी मोटी रकमों को महीने और हफ्तों के हिसाब से वसूला जाता है। पोस्टिंग और प्रमोशन पैसे के दम पर हो रहा है, तो अधिकारी बेलगाम है। जिसके साथ मारपीट करना है कर रहे हैं, क्योंकि उनको तो मोटी रकम मंत्री और मुख्यमंत्री को पहुंचाना है। आज कोई भी थानेदार की पोस्टिंग, कोई भी एसपी डीएसपी की पोस्टिंग जिस प्रकार से एक मोटी रकम लेकर की जा रही है, तो ये सब उसका चक्कर है, उसका मामला है। इसीलिए अधिकारी बेलगाम होकर आम जनता पर अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के विषय में बहुत बात करती है। जब उनकी अंतर कला, उनकी लड़ाइयों को कांग्रेस पार्टी बोलती है तो उनको मिर्ची लगती है। आज सत्ता पर वो भारतीय जनता पार्टी कभी कभी भूल जाती है कि वो सत्ता और सरकार उनके पास में है। वो अभी भी ये समझते हैं कि हम विपक्ष में हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को लेकर हमेशा इस प्रकार की बयानबाजी करती है। आज जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी चल रही है, उनके वरिष्ठ नेता या उनके जो छोटे कार्यकर्ता जो दूरी बनी हुई है, ये अपने आप में उनके मतभेद को दर्शाता है। जनता पार्टी की मुंगेली पुलिस ने मोनिका ज्वेलर्स में हुई चोरी की गुत्थी सुलझाते हुए 2 सगे भाइयों श्लोक और विवेक कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी सोने का पेंडल खरीदने के बहाने दुकान आए थे और मौका पाकर 85,000 रुपए की ज्वेलरी पार कर दी। आरोपियों ने पहचान छुपाने के लिए बाइक की नंबर प्लेट हटा दी थी और चोरी का माल सीट के नीचे छुपाया था। पुलिस ने घेराबंदी कर दोनों को उस समय दबोचा जब वे पेंडल बेचने की फिराक में थे। दिनांक 10 फरवरी 2026 को मोनिका ज्वेलर्स के संचालक ने थाना सिटी कोतवाली में आकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनके यहाँ दोपहर में करीबन 1:30 से 2 बजे के बीच 2 अज्ञात व्यक्ति आए जो कि सोने का पेंडेंट देखने का बहाना बनाए और उसमें से एक 9 ग्राम के सोने के पेंडेंट को वो चुरा के ले गए थे, जिसकी कीमत 85,000 रुपए थी। जिसके संबंध में थाना सिटी कोतवाली में 305 BNS के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था। इसमें आज दिनांक को अपराधियों को जो कि घोरबंदा थाना लोरमी के निवासी है, श्लोक कुमार पात्रे और विवेक कुमार पात्रे, दोनों सगे भाई हैं, इनको थाना सिटी कोतवाली द्वारा गिरफ्तार करने में सफलता हासिल हुई है। ये दोनों व्यक्ति ऑनलाइन ट्रेडिंग के कारण कर्ज ज्यादा होने के कारण इस चोरी को अंजाम देना बताए हैं। इसलिए सभी क्षेत्रवासियों से और सभी नागरिकों से अपील है कि ऑनलाइन ट्रेडिंग में झांसे में कभी भी ना आए, जिससे कि आपको आर्थिक क्षति हो और इस प्रकार के अपराध पे कदम उठाना पड़े। दिनांक 10 फरवरी 2026 को
रायपुर में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर मंडल में सांसदों और रेलवे प्रबंधन की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। महाप्रबंधक तरुण प्रकाश के साथ हुई बैठक में लंबित रेल परियोजनाओं, यात्री सुविधाओं और नई ट्रेनों के प्रस्तावों पर चर्चा की गई। सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने विकास कार्यों में तेजी लाने पर जोर दिया। रायपुर दुर्ग अमृत स्टेशन परियोजना, नई वंदे भारत ट्रेन और राजधानी एक्सप्रेस को दैनिक करने के प्रस्ताव पर भी विचार हुआ। साल में 2 बार होती है, तो उसी क्रम में ये इस वर्ष की पहली बैठक थी। माननीय सांसदों के द्वारा स्टेशन डेवलपमेंट, नई ट्रेनों को चलाने, ऐसी सुविधाएं, आधारभूत सुविधाएं जिससे कि आगे आने वाले समय में और ट्रेन्स को चलाया जाना संभव हो सके। उसके अलावा जो व्यवस्था से जुड़े, जैसे साफ़ सफाई है या टिकटिंग के दौरान व्यवहार को लेकर, मतलब एक सामान्य कह सकते हैं कि जो एक कंप्लीट एक्सपीरियंस किसी भी एक पैसेंजर को स्टेशन पर ट्रेन में होता है, उन सभी को कैसे बेहतर किया जा सके, उन सभी से रिलेटेड जो मुद्दे थे हमारे माननीय सांसद जी ने उठाए। और साथ ही साथ कई नई रेलवे लाइन जो बन रही हैं, उनके FLS के लिए प्रस्ताव भेजने के लिए बात कही। कुछ ऐसे FLS या कुछ ऐसे रेलवे लाइन जिनके प्रस्ताव बहुत पहले 2016-2018 में जिनके दिए गए थे और किसी वजह से उनकी जो टेक्निकल या फाइनेंशियल उनकी वायबिलिटी नहीं निकल पा रही थी, तो ऐसे परियोजनाओं को भी पुनः एक बार विचार करने और उसका प्रस्ताव रेलवे बोर्ड भेजने के लिए ऐसी इस तरीके से कुछ चर्चा है। आज हमने रेलवे की बैठक में रायपुर, बिलासपुर, अंबिकापुर, जगदलपुर, रावघाट रेल लाइन सभी विषयों पर चर्चा की है। विशेष रूप से रायपुर अमृत रेलवे स्टेशन और दुर्ग रेलवे अमृत स्टेशन, इसको जल्दी से जल्दी पूरा करने की बात की है, जिसमें रेलवे डिपार्टमेंट ने बताया है कि 2027 दिसंबर तक दोनों रेलवे स्टेशन को हम पूरा कर लेंगे। इसके साथ में रायपुर शहर में कचना में अंडर ब्रिज बनाने के लिए ओवर ब्रिज का काम तो लगभग पूरा हो रहा है। साथ में जोरा में भी एक अंडर ब्रिज बनाने के बारे में बातचीत हुई है और मंदिर रसौद में जो रेलवे ट्रैक है उसके ऊपर में ओवर ब्रिज बनाने के बारे में भी बातचीत हुई है। और जो हमारी राजधानी एक्सप्रेस है वो भी सप्ताह में 3 दिन चलती है। वो राजधानी एक्सप्रेस को 7 दिन चलाने के लिए हमने कहा है कि रेलवे को आप प्रस्ताव भेजिए। और इसके साथ में रायपुर से दिल्ली के लिए भी एक वंदे भारत स्लीपर ट्रेन भी चालू की जाए, इसके बारे में भी हमने बातचीत की है। फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।